पिछले डेढ़ दशक में यदि भारतीय राजनीति में किसी नेता को सबसे ज्यादा आलोचनाओं, उपहास और हार का सामना करना पड़ा है तो नाम है राहुल गांधी। एक ऐसा नाम जिसे कभी पप्पू कहा गया, कभी राजनीतिक नौसिखिया कहा गया, कभी शहजादे के नाम से बुलाया गया, कोई उसे युवराज कहकर तंज कसता रहा। पिछले 15 सालों में करीब 100 से ज्यादा चुनावी हार उनके खाते में दर्ज हुई, लेकिन इसके बावजूद वे राजनीति से न तो गायब हुए, न ही उन्होंने मैदान छोड़ा। यही राहुल गांधी की पहचान अब उनका पावर बनती जा रही है। लगातार हारने के बावजूद न हारने वाला नेता बन रहे हैं। आज सवाल यह नहीं है कि राहुल गांधी कितनी बार हारे हैं, सवाल यह है कि इतनी हार हारने के बाद भी वो राजनीति में कैसे डटे हुए हैं और कैसे उन्होंने स्थायित्व दिखाया, धैर्य दिखाया। क्या यह हार उनको परिपक्व नेता के रूप में स्थापित करता है? उत्तर हाँ में आता है, और इसके संकेत अब उन लोगों से मिल रहे हैं जो पहले कभी राहुल गांधी के प्रखर आलोचक हुआ करते थे। बीते कुछ हफ्तों में देश के 3 जाने माने शिक्षक विकास दिव्य कीर्ति, खान सर और नीतू मैम, इन्होंने राहुल गांधी की राजनीतिक समझ, जमीनी सोच और सामाजिक सरोकारों की खुलकर तारीफ की है। ये वो शिक्षक हैं जिनकी बात देश के युवाओं तक सीधे पहुंचती है और जिनकी राय में वजन होता है। विकास दिव्य कीर्ति ने जहां राहुल गांधी को देश के भविष्य के लिए जरूरी आवाज बताया, वहीं खान सर ने उन्हें सुनने वाला नेता कहा। नीतू मैम ने भी अपने YouTube शो में कहा कि राहुल में वो नैतिक ताकत है जो आज राजनीति से गायब है, और सभी इनको देश के भविष्य के रूप में देखते हैं। विकास दिव्य कीर्ति तो इन्हें अगले 2029 या 2034 में पीएम के रूप में भी देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि जनता ने कुछ हद तक इनको एक सीरियस और अच्छा नेता मानना शुरू कर दिया है। अगर वो ट्रैक न छोड़ें तो 2034 के आसपास या शायद 29 में लॉटरी खुल जाए। तरह से ये हारे हैं, अगर उस तरह से कोई बड़ा नेता हार जाए तो उसका करियर खत्म हो जाएगा। लगातार कई बार असफलता के बावजूद भी बने हुए हैं और मतलब सुधार कर रहे हैं, ये चीजें कर रहे हैं, तो अच्छा मेहनत कर रहे हैं। दूसरा कोई आदमी अगर इतना बार हारता तो उसी की पार्टी वाले लोग उसको साइड कर दिए रहते। हमें लगता है कि 4 बार अगर मोदी जी हार जाएं तो लोग मोदी जी पे सवाल उठाने लगेंगे। आप तो इसीलिए अगर आप कहोगे कि नहीं, चुनाव हारने के बाद वो जीनियस नहीं रहे, तो मेरी राय नहीं बदलती है इस मामले को लेकर। राहुल गांधी के आलोचकों की लिस्ट में कुमार विश्वास जैसे लोग भी शामिल हैं, जो अक्सर तंज कसते हैं, व्यंग मारते हैं, लेकिन अब उनका रुख भी नर्म होता दिखाई दे रहा है। कुमार विश्वास ने हाल ही में कहा कि राहुल एक अच्छे इंसान हैं, भले आदमी। एक दौर था जब राहुल गांधी की हर बात पर मीडिया के पैनल्स में हंसी उड़ाई जाती थी, उन्हें गंभीरता से लेने से इनकार कर दिया जाता था। जिसे भाजपा पप्पू कहती थी, वही अब मोदी जी के सामने सबसे बड़ा लोकतांत्रिक विकल्प बनता जा रहा है। अमेरिका में रहने वाले भारतीय समुदाय के बीच 2024 में एक सर्वे किया गया। इस सर्वे से पता चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के प्रति लोगों का रुझान है वो कम हुआ है, जबकि कांग्रेस और राहुल गांधी को लेकर समर्थन बढ़ा है। सर्वे का सबसे जो दिलचस्प पहलू यह है कि 2020 में केवल 43% भारतीय राहुल गांधी को एक नेता के रूप में पसंद करते थे, जो कि एक खराब रेटिंग थी। हालांकि 2024 में यह आंकड़ा 5% बढ़कर लगभग 48% के आसपास हो गया। इससे पता चलता है कि राहुल गांधी की छवि में सकारात्मक बदलाव आया है और लोग उन्हें अधिक पसंद करने लगे हैं, जबकि मोदी जी के साथ ये उल्टा हो रहा है। राजनीति में हार कोई नई बात नहीं है, लेकिन हार को बचा लेना और फिर उसी ऊर्जा से मैदान में डटे रहना, ये बड़ी बात है और ये हर किसी के बस की बात है। कई ऐसे नेता आप याद कीजिए, आपके आसपास भी ऐसे उदाहरण होंगे जो एक हार से टूट गए, जो हारे और फिर सियासत में नहीं लौट सके। कई बार ऐसी खबरें भी आई, फला नेता को टिकट नहीं मिला तो उसको अटैक आ गया। कई बार यह भी सुनाई दिया कि फला नेता की हार हो गई तो उनको सदमा लग गया। हार पचाना आसान नहीं है, लेकिन राहुल गांधी ने हार भी पचाई है और लोगों के बीच भरोसा भी बनाया है। वरना एक हार के बाद तो पार्टी में नेता ही बदल दिया जाता है। अगर मोदी जी 2024 का चुनाव हार गए होते तो क्या होता? क्या भाजपा उन्हें उसी तरह स्वीकार करती जिस तरह अभी कर रही? क्या उनके ऊपर ठेकरा नहीं फोड़ा जाता? क्या उन्हें आडवाणी क्लब में नहीं भेज दिया जाता? ये हो सकता है,
और हो सकता था, क्योंकि राजनीति बड़ी निर्मम होती है और इसी निर्मम राजनीति के बीच राहुल गांधी डटे हुए हैं।